वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज जगदीप वंज अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी ते पिंड दा सरपंच अज उन्होंने डैडी का सरदार बलवंत सिंह गराया आत्म अरदास आ उन्होंने गृह विखे भोग आ ते सारे लागे लागे पिंडा चों मोतवर बंदे बिल्कुल पहुंचे हुए आ ते चाह पानी चलन दिया। उधर महाराज का पाठ रखा हुआ वा। अज आत्म अरदास आ सरदार बलवंत सिंह गराया साडे बहुत लेजी साडा परिवार आ ते जगदीप वंज का छोटा भरा छब्बा स्पेन बाऊ स्पेन उन्होंने फादर साहब का अज आत्म अरदास आ भोग आ ते सारे मोतबर सज्जन पहुंचे हुए आ ते सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल है। कर्मा वाले लोग होंगे ने जिन्हों के नामां ते पिंड वसदे ने नगर वसदे ने ते अज सन्मान ना कीता कि बापू मान सिंह वाला ते बापू मान सिंह वाला कोई गल नहीं भोग ते बैठे दे विच साडे सरपंच साहब अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी कहिए लेट हो गया जो बापू बलवंत सिंह दे वड्डे पुत्र ने भावें तिन्ने भरा भावें छब्बा या बाऊ उस पेश ने एक अंतरराष्ट्रीय खिडारी वो भी रहे ने इस परिवार चों तीन खिडारी अंतरराष्ट्रीय पद्धर से जिन्होंने गेम खेडी है। पर अज ये गल मानना रखता कि बापू का आशीर्वाद हासिल है, वड्डे बापू का आशीर्वाद सारे बजुर्गों का आशीर्वाद हासिल है। तो जो जगदीप वंज की गल करते हैं तो जो ये गल आखते हैं कि ये बापू के 5 पुत्र सी तो 5 भरा। अज चाचा जगिंदर सिंह बहुत तकलीफ च है जो अपने 4 भरावां तो बगोचा लेंदे हैं। पर जगदीप वंज अज नवीं गल मानना कहंदा जो कहंदा कि ये साडे बापू ने 5 भरा सी मेरे 15 भरा बच्चे साहब ये 15 भरावां दा मालिक और 15 भरावां नूं सतगुर समत बख्शे ते अज तुहाडी किरपा नाल सतगुर दे आशीर्वाद नाल अज जगदीप सरपंच ये चीमा साहब की बदौलत ये डेरा ये पिंड बनिया कौलतोड़ी नाल जुड़िया काला नाल टुट के कौलतोड़ी कपूरथले हल्के नाल सी और चीमा साहब ने जगदीप वंज नूं इस इलाके का सरदार बनाया और इस करके ये डेरा बापू मान सिंह वाला दा सत्कार ना जो कहने ये जगदीप वंज का डेरा बजता। आप सारे जो बैठे हैं सारे गल करते कि जगदीप वंज का डेरा ते जगदीप वंज ने सरपंच तो बाद इस डेरे की ते उस पिंड की कायाकल्प की आशीर्वाद तुहाडा मिला क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर कबड्डी खिडारी और साडी खैड़ा तो ना सोसाइटी है कोपरेटिव सोसाइटी उसका प्रधान और 70 साल बाद भी नवा इतिहास है कि खैड़ा तो ना सोसाइटी कदे भी दूसरे पिंड का प्रधान नहीं बनया। ये 2020 दे विच क्योंकि बापू मान सिंह ने पहली जी मोड़ी गड्डी से खैड़ा दोना गड्डी से खैड़ा दोने वाले ने इन्हें अपना प्रधान बनया। क्यों प्रधान बनया कि खैड़ा दोना तो कौलतोड़ी से कोई फर्क नहीं गा साडे वसीमे साडी रिश्तेदारियां संजियां और ये बड़ी प्राप्ति। और जिस दिन जिवें इत्थे गल करदे सी भाई साहब भाई गुरदेव सिंह भी अज बाबे नानक दे हल वाह अज किसान जिन्हां दी किरत कोई जा रही है जिन्हां दी किरत डाका पै रहा उस किरत नूं बचाउण लई असीं तां हुण सुणदे रहे तुसीं सुणदे रहे हो कि साडे देश दीयां सरहदां तां पाकिस्तान नाल ते चीन नाल लगदियां सी। ये पहली बारी साडे जीवन दा इतिहास होया कि साडीआं सरहदां जिहड़ियां किरतियां दी सरहदां दिल्ली दा बार्डर बन के रहीआं। पिछले 50 दिन तो वो दिल्ली का सिंधु बार्डर है टिक्की बार्डर है या कुंडली का उत्थे लखां तादाद साड़ियां मावां भैणां बच्चे बजुर्ग भरा उस किरत की राखी लिए बैठे ते उस किरत दे विच साडे इस हलके तो जिथे बहुत सारे इतने मित्र बैठे ने
भाई मनजीत सिंह साढ़े मंगे बैठे ने, सरपंच साहब बैठे ने, बलविंदर सिंह भी, नवीन सिंह भी बैठे ने, तारा सिंह भी बैठे ने। लगातार जगदीप वंज उन्होंने इतना लंगर लाया, गुरु महाराज लंगर चल रहा। और जगदीप इस लड़ाई के सब तो अगे चल रहा। तो जो लड़ाई वाले बापू को पता लगा बापू बीमार है, तो बीमार के मन में तंदुरुस्त आवाज आती है भी जगदीप जिथे किसानों की रोटी कोई जा रही है, असी तो पहले ही मिल के आए थे कि तुम फिर ना जाना चल जाए इस मोदी सरकार वालों। तो बेटा तुम उत्थे जाके उस लड़ाई में लड़ो। तो जगदीप अपने भरावां नूं हाक मारदा, स्पेन बेटियां नूं पहले शब्बे नूं मारदा, शब्बे ने जाना तो दूजे नूं हाक मारदा, बहुत तू आके संभाल बापू नूं। बापू की एक गल है कि जगदीप तू उस बार्डर से रहना, क्योंकि वो किरती सी। उदों किरत बाबे नानक का पुੱਤ सी, बाबे नानक के संकल्प में लेके चलता सी, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकना। चीमा साहब ये वो डेरा जिथे गुरु महाराज के हमेशा लंगर चलते हैं, जिथे गुरु महाराज के हमेशा ही बरकत है। तो बरकत तां ही आके बाबे नानक के चरणों में बैठी हुई, तो बाबे नानक के चरणों में बहन वाले की इहो ही आवाज़ होंदी है कि साडी किरत ते डाका ना पवे। अज तुसीं सारे जानते हो अज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाना या किहो जिहा हो जाना कि अज भारत की न्यायपालिका भी बहुत संदेश गुरु हो गई है। भारत की न्यायपालिका से सानू कुछ कोई बहुता यकीन नहीं रह गया, किसानों का कोई यकीन नहीं गा, किसानों वालों कोई केस नहीं गा। लेकिन साडे जिहड़े नेता हैगे आ सरदार बलवीर सिंह राजेवाल वर्गे जिहड़े बहुत ही सुहिरद है, जिहड़े इत्थों पंजाब दे विचों 3 महीने संघर्ष करने तो बाद पंजाब विधान सभा दे विच कैप्टन अमरिंदर सरकार की अगवाई दे विच उन्होंने ये काले कानून रद्द करवाए ते नवा कानून बनवाया भी जिहड़ा भी MSP तो थल्ले रेट ते कोई फसल खरीदेगा उन्होंने 3 साल सजा ते 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अज वो बढ़ती पंजाब की धरती तो लग गए ते वो सरकार ये कहती है कि जिहड़ा असीं कानूनां दा एक गड़वा बनाया उसदा सारा पानी बदल दिंदे हैं ते गड़वा हुई रहन देवो। लेकिन ये किरती जिन्होंने समझ लगी कि साड़ी किरत के उपर डाका पै रहा, वो सारे जिहड़े हैगे आ उत्थे लड़ रहे हैं। उदों तक लड़नगे जदों तक ये सरकारां जां अदालतां वो जिहड़े काले कानून रद्द नहीं कर दिंदियां। सानूं लगदा कई बारी जिहड़े थोड़े जिहड़े लोग हैगे आ ये भी गल आखदे आ भी जो समझौता कर रहे हैं कोई साडियां मंगां मन्नियां जा रही क्यों नहीं मुड़ते वापस, क्यों नहीं? वो मंगां नहीं आ, वो बहुत बड़ा स्यापा, क्योंकि लोग जानते हैं क्योंकि साडी जिहड़ी नेता ना बहुत उपर बैठे हैं। अज देश के सारे जिन्ने जज पुराने जज आ वकील आ होर जिन्ने भी साडे बुद्धिमान लोग हैगे आ और सारे ने अवार्ड वापस किए हैं। उन्होंने ये गल मन्नी हैगी आ कि किसान सही लड़ाई लड़ेगा। अज यदि किरत खुई जानी है, ये अडानियां अबानियां का एडा कब्जा हो जाना, असा सारा नौकर बन के रह जाना और असीं साडी किरत जिहड़ी हैगी आ वो खुई जानी है। और समझ लगी और लगता पर जो असीं ना कानून पढ़ते हैं, मैं भी कानून का पाठ करा कि वो लगता कानून बहुत वधिया, जो दुर्गामी वो नतीजे सुनते हैं देखते हैं तो फिर लगता सब कुछ उजड़ जाना। साडे सरदार परमजीत सिंह बैठे ने बाऊपुर वाले और चीमा साहब का बड़ा बड़ा आशीर्वाद है मुझे। अज बाऊपुर का इलाका तुसीं जानते हो कि सोना पिंड आ जिन्हों असीं श्रीलंका कहते थे, जो दरियावां दे विचकार एक टापू सी, टापू नवा पिंड सी। ये बन्नी बैठे ने बहुत छोटे होंदे मेरे दोस्त ने और असीं इन्हां दीयां बहुत सारियां स्टोरीज बना लाइयां उस जगह तो ताकि उसकी आवाज़ सुनी जाए। और उस इलाके की कदे किसी ने आवाज़ नहीं सुनी सी, उस इलाके कोई रिश्ता नहीं करता सी, उस इलाके दे विच कोई फसल नहीं होनी सी, कई बीमार की हो जाना उन्होंने चक के दरिया कितना लगना है लोगों ने विराज ही ऊपर हो जाना। और बाबे नानक की 550वें गुरपुरब से कृपा हुई है, चीमा साहब से कृपा, सरकार से कृपा हुई है जिन्होंने सेवा करने का मौका मिला और 12 करोड़ रुपया सरकार का करके उसे पुल बनाया और इन्हों का लांघा बनाया। अज वो लोग मान नाल ये कहते हैं टापू नहीं, असीं धरती नाल जुड़ गए, शहर नाल जुड़ गए, देश नाल जुड़ गए और ये सेवा सेवक भी बने। मैं नवतेज चीमा जो विधायक ने साडे हल्के दे और असीं बड़े मान नाल आखदे हां कि जिन्हें 24 घंटे ही अपने समर्पित किया हुआ। मैं जो बैठा सी मैं क्या नवतेज साडे इन्हां दे बापू साडे बड़े बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई तुरना सीखिया सी इस सियासत दे विच। 92 च असीं मोहरले कतारां विच हुंदे सी, ना लड़दे सीगे
ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀ ਬਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਤਫਸੀਰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਸੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੇੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਬੀਰ ਖੇੜਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਗੋਨੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਆ ਪੜਾਉਣਾ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਉੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੁਲਬੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕੁਲਬੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨਤ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਾਭਚੰਦ ਥਿਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਤਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਕਪੂਰਥਲੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਲਾਭਚੰਦ ਥਿਗੜੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਦਾ ਲੋਹੂ ਖਿੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਬਾਬੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।